दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं शर्ट कटिंग करना। तो कपड़ा को इस तरह किनारा से किनारा मिलाकर फोल्ड कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करें। इसके बाद कपड़ा को इस तरह से बिछा लेना है, किनारा से किनारा मिलाकर। कपड़ों को उल्टा साइड बिछाएंगे। कटिंग उल्टा साइड को होता है और सीधा जो है अंदर रहेगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से कपड़े को बिछा लेना है। इसके बाद इस तरह से हम एक सीधा मार्कर लगाएंगे, इस तरह से। इसके बाद 1 इंच का इस तरह से एक मार्कर लगाएंगे, 1 इंच का। इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद शर्ट का लंबाई है 27.5 इंच, 27.5 इंच लंबाई है। तो यहाँ से हाफ इंच ज़्यादा 28 पर मार्का लगाएंगे। यहाँ से 28 इंच, हाफ इंच ज़्यादा। इसके बाद 2 इंच लगाएंगे। सीना है 33.5 इंच, तो 33.5 इंच के चौथा भाग 8.25 इंच से 1 सूत ज़्यादा आएगा। तो यहाँ हम चौथा भाग, सीना का चौथा भाग पर मार्कर लगाएंगे, 8.25 इंच से 1 सूत ज़्यादा। इसके बाद यहाँ हम 17 पर मार्का लगाएंगे पेट का। फिर इसी तरह से एक मार्का और लगाएंगे 28 पर, 2 इंच पर, 8.25 इंच से 1 सूत ज़्यादा। इसके बाद 17 पर इसके बाद इस तरह से मार्कर को सीधा कर लेंगे। इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा कर लेंगे मार्का को। इसके बाद जो किनारा है, किनारा के तरफ से 2 इंच का मार्का लगाएंगे, 2 इंच। यहाँ भी 2 इंच, यहाँ भी 2 इंच। इस तरह से मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद 2 इंच का जो मार्का लगाए हैं, इस मार्का से 1.25 इंच का एक मार्का लगाएंगे। यहाँ भी 1.25 इंच का एक मार्कर लगाएंगे। यहाँ भी एक 1.25 इंच का मार्कर लगाएंगे। यहाँ भी एक 1.25 इंच का मार्कर लगाएंगे। यहाँ भी एक 1.25 इंच का मार्कर लगाएंगे। इसके बाद सीना है 33.5 इंच, तो 2 इंच लूज देंगे। तो 33.5 इंच और 2 इंच 35, 35.5 हो जाएगा। तो 35.5 इंच के चौथा भाग 9 इंच में 9 इंच से 1 सूत कम, 9 इंच
से 1 सूत कम। जो 1.25 इंच का जो मार्का लगाए हैं, यहाँ से सीना का मार्का लगाएंगे 9 इंच में 1 सूत कम। यहाँ से 1.25 इंच का जो मार्कर लगा है, यहाँ से 9 इंच में 1 सूत कम। इसके बाद ½ इंच ज़्यादा रखेंगे मार्जिन। इसके बाद 3 इंच पर मार्कर लगाएंगे। तीरा है 18 इंच, तो जो 2 इंच का मार्कर लगाए हैं, यहाँ से तीरा का मार्कर लगाएंगे 2 इंच। तो 9 दूना 18, 9 इंच पर, और ½ इंच ज़्यादा लगाएंगे 9.5 पर। इस तरह से जो 2 इंच का मार्कर लगाए हैं, यहाँ से लेंगे तीरा का मार्कर लगाएंगे। तो दूसरा भाग 9 दूनो 18 और 9.5 पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद कॉलर है 14.5 इंच, तो जो 2 इंच का मार्कर है, यहाँ से कॉलर का लगाएंगे। तो 5वां भाग 3 इंच में 1 सूत कम आएगा। तो 3 इंच में 1 सूत कम इस तरह से मार्कर लगाएंगे और इस तरह से मार्कर लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से मार्कर लगाएंगे। फिर इस मार्कर से लेकर इस मार्कर तक इस तरह से सीधा मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से बाजू का हाला बना लेंगे। नहीं तो फिर अगर ये वाला स्केल आपके पास है, तो ये वाला स्केल को इस तरह से बैठाकर इस तरह से मार्कर लगाएंगे। इसके बाद हम पेट का मार्कर लगाएंगे। तो पेट है मेरा 28.5 इंच, तो 2 इंच लूज देंगे तो 30.5 हो जाएगा। तो 30.5 इंच का चौथा भाग 7.5 इंच से 1 सूत ज़्यादा। तो ये 2 इंच का मार्कर है। यहाँ 1.25 इंच का जो मार्कर लगाए हैं, यहाँ से लगाएंगे 7.5 इंच से 1 सूत ज़्यादा। इसके बाद ½ इंच ज़्यादा लगाएंगे मार्जिन, इतना सिलाएगा। इसके बाद हीप है 34.5 इंच, तो 2 इंच लूज देंगे तो 36.5 हो जाएगा। ये मेरा 2 इंच का मार्कर है। 1.25 इंच का मार्कर है, यहाँ से 36.5 का चौथा भाग 9 इंच से 1 सूत ज़्यादा आएगा। तो जो 1.25 इंच का मार्कर है, यहाँ से लगाएंगे 9 इंच से 1 सूत ज़्यादा। इसके बाद ½ इंच इस मार्जिन देंगे, ज़्यादा लगाएंगे। इस तरह से फिर मार्कर को सीधा कर मार्कर लगा लेंगे। इस तरह से मार्कर लगाएंगे। फिटिंग शर्ट में 1.5 इंच लूज देंगे, 2 इंच लूज देंगे, और लूज शर्ट में 3 इंच 4 इंच लूज दे सकते हैं। ये फिटिंग शर्ट है, इसीलिए 2 इंच लूज दिए हैं। 1.5 इंच भी लूज दे सकते हैं। फिर इस तरह से 2 इंच का जो मार्कर है, यहाँ से हम इस तरह से एक तिरछा मार्कर लगाएंगे। इसके बाद हम कट करते हैं। इस तरह से मार्कर पर कट करेंगे जो मार्कर लगाए हैं। इसके बाद शर्ट ये पतला दामन वाला है, तो जो 1 इंच का मार्कर लगाएंगे, यहाँ से फिर 1 इंच ऊपर मार्कर लगाएंगे। और इसके बाद स्केल से इस तरह से मार्कर लगा देंगे। ये शर्ट पतला दामन वाला है। अगर चौड़ा दामन वाला, सीधा दामन वाला काटेंगे तो 2.25 इंच 2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे मोड़ने के लिए, दामन मोड़ने के लिए। तो इसको हम 1 इंच छोड़े हैं। ये पतला दामन वाला है। इस तरह से हम मार्कर पर कट कर लेंगे। अच्छा, शर्ट में फिटिंग शर्ट में सीना जितना है उससे 1.5 इंच लूज देंगे,
2 इंच लूज देंगे। अगर लूज शर्ट है तो 3 इंच, 4 इंच इस तरह से लूज देंगे। इसके बाद कट करेंगे, मार्कर लगाएंगे। 2 इंच का जो मार्कर लगा है यहाँ पर एक कट लगाएंगे, फिर यहाँ पर कट लगाएंगे इस तरह से। ये कटिंग हो गया फ्रंट पल्ला। अच्छा, हिप को यहाँ से यहाँ नाप के देख लेंगे। 1.25 इंच का जो मार्कर लगाए हैं यहाँ तक नाप के देखेंगे कि कितना है। तो ये 9.25 इंच है। इसके बाद अब हम बैक कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़ा को बिछाएंगे, फोल्ड करेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे कपड़ा को। इसके बाद नाप के देख लेंगे। हिप अगर 9.25 इंच था तो इसको 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, 11 इंच फोल्ड करेंगे। तो सीना हिप ज़्यादा था इसीलिए हिप से अंदाज़ा ले रहे हैं। अगर सीना ज़्यादा रहता तो सीना से अंदाज़ा लेते। इस तरह से कपड़ा को फोल्ड करने के लिए, मोड़ने के लिए तो 1 इंच ज़्यादा मुड़ेंगे 11 पर। इसके बाद फ्रंट को इस तरह से इस पर बिछा लेंगे, फ्रंट पल्ला को इस तरह से। इस तरह से बिछा लेना है। अच्छी तरह से इस तरह बिछा लेंगे फ्रंट को। तो ये मेरा 1.25 इंच का मार्का है। जो 1.25 इंच का मार्कर लगाए थे यहाँ, या ये 2 इंच का मार्का है। तो बैक हम 1.25 इंच के मार्कर पर कटिंग करेंगे। ये 1.25 इंच का मार्कर है और ये 2 इंच का मार्कर है। तो बैक को हम 1.25 इंच पर कटिंग करेंगे। 2 इंच का जो मार्कर है इस पर कटिंग नहीं करेंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्कर लगाएंगे और यहाँ पर एक इस तरह से मार्कर लगाएंगे। लंबाई में बैक 2 इंच छोटा कटता है। तो इस तरह से इस मार्का पर जो 2 इंच का फ्रंट में मार्का लगाए थे, इस मार्का को उठा लेंगे और इस मार्कर पर इस तरह से एक सीधा मार्कर लगाएंगे। तीरा शोल्डर है 18 इंच, तो दूसरा भाग 9 इंच, 9.5 पर यहाँ मार्कर लगाएंगे, ½ इंच ज़्यादा। इस तरह से। इसके बाद इस तरह से बाजू का हाला बना लेंगे चाक मिट्टी से, इस तरह से। इसके बाद इसको इस तरह से कट करेंगे। तो बैक जो है लंबाई में 2 इंच छोटा है। फ्रंट में जो 2 इंच का मार्कर लगाए थे लंबाई में, यहाँ से हम बैक को कटिंग करेंगे। इस तरह से हम बैक को कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ एक कट लगाएंगे। ये कटिंग हो गया बैक और फ्रंट पल्ला का।
इसके बाद हम बाजू कटिंग करते हैं। तो बाजू का लंबाई है 25 इंच। तो 25 इंच बाजू की लंबाई है, तो 2.5 इंच का हम कफ लगाएंगे चौड़ा। 2.5 इंच चौड़ा कफ लगाएंगे। तो बाजू का लंबाई 25 इंच है, तो 2.5 इंच हम माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा 22.5 इंच। तो 22.5 इंच अब हाफ इंच सिला जाता है, तो 1 इंच ज़्यादा 23.5 इंच बाजू की लंबाई 23.5 इंच रखेंगे। तो कपड़ा को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, मोड़ लेंगे इस तरह से तिरछा। इसके बाद हाफ इंच का यहाँ एक मार्कर लगाएंगे, हाफ इंच छोड़कर। बाजू है 25 इंच, तो 2.5 इंच माइनस कर देंगे। 2.5 इंच का चौड़ा मेरा कफ रहेगा, तो बच जाएगा 22.5। और 1 इंच ज़्यादा 23.5। 23.5 पर इस तरह से मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से इस मार्कर को सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे हाला को, सीना का चौथा भाग। तो सीना है 33.5 इंच, तो 33.5 का चौथा भाग 8.25 इंच से 1 सूत ज़्यादा, 8.5 इंच से 1 सूत कम। अब हाफ इंच ज़्यादा लगाएंगे, हाफ इंच ज़्यादा लगाएंगे। 9 इंच से 1 सूत कम, 9 इंच पर हाफ इंच ज़्यादा सिला जाएगा। इस तरह से हम चाकमंटी से बाजू का हाला बना के इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से मार्कर लगाएंगे और इस तरह से 2 पल्ला को पकड़कर कट कर देंगे और 2 के अंदर छोड़ देंगे। थोड़ा सा छोटा रहता है, ये इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से। इसके बाद नाप के देख लेंगे। सीना का चौथा भाग 8.5 इंच से 1 सूत कम और हाफ इंच ज़्यादा, तो 9 इंच से 1 सूत कम। इसके बाद इस तरह से कट करते हुए मिला देंगे। कफ का लंबाई है 9 इंच, तो यहाँ 5.5 इंच पर मार्कर लगाएंगे इस तरह से 5.5 पर। फिर इस तरह से स्केल से मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद कट कर देंगे। अगर कफ है 9 इंच लंबाई, तो 5.5 पर काटेंगे तो ठीक आ जाएगा। कफ का अगर लंबाई 8.5 इंच है, तो 2 सूत कम कर देंगे, 5.25 पर कट करेंगे। अगर 8 इंच कफ है तो 5 पर कट करेंगे इस तरह से। इस तरह से एक बीच का कट लगाएंगे। इसके बाद 2 पल्ला, ये मेरा जो छोटा है, ये बड़ा पल्ला है, बड़ा है, इधर बड़ा साइड है, तो हम इस साइड काज पट्टी खोलेंगे इस साइड। इसके बाद जो बीच का कट लगाए हैं नाप लेंगे कितना है, तो 5.5 इंच है, तो 2.25 इंच पर 3 इंच में 2 सूत कम इस तरह से। फिर लंबाई 5 इंच इस तरह से मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से कट कर लेंगे, ये इस तरह से। ये काज पट्टी हो गया। तो ध्यान से देखें कि काज पट्टी किधर खोला जाता है। काज पट्टी के लिए इधर कट किया जाता है। तो इस तरह से कपड़ा को मोड़े तो देख लिए, ये जो छोटा वाला है इस तरफ काज पट्टी नहीं खोलेंगे, ये इस तरफ जो बड़ा है, ये इस तरफ हम काज पट्टी खोलेंगे। ये बाजू हो गया कटिंग। अब हम शोल्डर की कटिंग करते हैं, तीरा की।
तो शर्ट की लूज जो देंगे इसके बारे में अच्छी तरह से समझें। अगर फिटिंग शर्ट है, फिटिंग रखना है तो 1.5 इंच 2 इंच लूज देंगे। और अगर लूज शर्ट है थोड़ा सा तो इसके लिए 3 इंच 4 इंच इस तरह से शर्ट में लूज देंगे। तो इस तरह से कपड़ा को हम जो तीरा शोल्डर काटना है ये इस तरह से सीधा कर लेंगे मार्कर लगाकर। इसके बाद इस तरह से सीधा कट करेंगे। ये उल्टा साइड है। इसके बाद इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से कपड़ा को मोड़ेंगे। तीरा है 18 इंच तो दूसरा भाग 9 इंच आएगा। तो 9 इंच से हाफ इंच ज़्यादा 9.5 पर मार्कर लगाएंगे। नाप के देख लेंगे कि 9.5 इंच आ जाएगा तीरा या नहीं। इसके बाद तीरा की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच। तो इस तरह से 6 इंच रखेंगे। इस तरह से एक यहाँ और ये 6 इंच पर मार्कर लगाएंगे। फिर 2 इंच पर, यहाँ भी इस तरह से 2 इंच पर और 6 इंच पर इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद तीरा है 18 इंच तो 9 दूना 18, हाफ इंच ज़्यादा 9.5 पर मार्कर लगाएंगे। यहाँ भी हम 9.5 पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद तीरा है कॉलर है 14.5 इंच तो इसका 5वां भाग 3 इंच में 1 सूत कम, तो 3 इंच में 1 सूत कम इस तरह से हम मार्कर लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हाफ इंच ऊपर इस तरह से एक मार्कर लगाएंगे, ये इस तरह से। इसके बाद ये इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद ये इस तरह से मार्कर लगाएंगे। इसके बाद हम कट कर देंगे इस तरह से। तो तीरा की कटिंग, शोल्डर की कटिंग इसी तरह से करें। बहुत अच्छा प्रेस मारने के बाद बहुत अच्छा बैठता है। इसके बाद एक तीरा और हम कटिंग करेंगे। शर्ट में डबल तीरा कटिंग करेंगे और शर्ट में डबल तीरा लगाएंगे। बहुत अच्छा होता है, मजबूत होता है। इसके बाद इस तरह से कपड़ा को इस तीरा को बिछा लेंगे। इसके बाद कट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरह से कट करेंगे। तो इधर किनारा था, कोर था, तो ज़्यादा छोड़कर हम बिछाए थे तीरा को, तो इस तरह से कोर को कट कर देंगे। इसके बाद फिर इस तरह से कट करेंगे। कटिंग हो गया शोल्डर की, दोनों शोल्डर की, दोनों तीरा की।